Next definitions of probability is your multiplication theorem. This is actually the cross multiplications of your conditional probabilities formula. Now what is in multiplication theorem? You have to find out the probability of A intersection B, means when the two things are multiplied, and it may be simply written as probability of AB. You may write this also. The probability of A into probability of B after happening A. B after you happening A already happened हो चुका है. इट मीन इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादातर विदाउट रिप्लेसमेंट बुक्स में वर्ड मेंशंस होता है. इनके क्वेश्चंस बड़े सिंपल्स लैंग्वेज में रहते हैं. मीन्स यू हैव एन एग्जाम्पल नंबर 8. ए urn contains 10 black ball and 5 white balls. 2 balls are drawn from the urn, one after the other, without replacement. What is the probability both drawn balls are black? Means बड़ा सिंपल सा पॉइंट्स हैं. urn 1 contains 10 black and 5 white balls. E is the event that first black ball is drawn. Then probability of E is 10 by 15. F is second ball drawn is black. लेकिन फर्स्ट बॉल आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो यहां पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ई निकालेंगे. इट मीन्स अब बैग में 15 बॉल नहीं है, 14 है, और ब्लैक बॉल भी 10 नहीं है, वो 9 है, बिकॉज इट इज ए क्वेश्चन ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट. अब आपने दोनों बॉल्स निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ क्या आएगा? 10 by 15 इंटू 4 by 14. तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट्स. और मैंने कहा कि सम टाइम कॉम्बिनेशन में बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस. तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ black balls is drawn is equal to 10c2, total number of black ball 10 है, divided by 15c2. तो 10 इंटू 9 बाई 2 फैक्टोरियल, 15 इंटू 14 बाई 2, सेम आंसर आते हैं. इस मीन जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स हैं ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड हैं. इफ द नंबर ऑफ बॉल्स टेकन फ्रॉम द बैग, इट मीन टू साइमल्टेनियसली बॉल्स आर टेकन. व्हेन आई से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मीन साइमल्टेनियसली बॉल्स आर टेकन, तो इट मीन्स विदाउट रिप्लेसमेंट. मान लो मुझे एक बैग में से 2 बॉल्स निकालनी है, तो मैं पहले फर्स्ट बॉल निकालूंगा, उसको ऑब्जर्व करूंगा. अगर मैं उसको दोबारा बैग में नहीं डालता हूं, तो इट मीन दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट. अगर मैं उसको बैग में दोबारा इंसर्ट कर देता हूं, इट मीन दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ विद रिप्लेसमेंट. तो रीड आउट द स्टेटमेंट केयरफुली. यू कैन यूज बोथ द मेथड्स because conditional probability you have used in your previous exercise and combinations you have used in your class 11th. तो दोनों को मैंने यहाँ मिक्स करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि if it is a question of without replacement you can use multiplication theorem as well as you can use without replacement.
combinations method, but combination method will definitely be the easy one rather than your multiplication, because some complicated sums are there when you have to use combinations. तो इन दिस क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल्स में आपको दोनों मेथड से दे दिए। ये 3 में भी अप्लाई हो सकता है, आप एग्जाम्पल नंबर 9 भी पढ़ सकते हैं, दैट यू विल ट्राई ऑफ योर ओन्स। नेक्स्ट इज कमिंग ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 2 events are said to be independent if occurrence of one event does not affect the occurrence of probability of occurrence the other. It means यही वही क्वेश्चंस हैं बैग वाला ही, 10 ब्लैक 5 वाइट। मैंने फर्स्ट बॉल ड्रॉ की, ऑब्जर्व किया एंड देन अगेन पुट इन द बैग, और जो वही बॉल मैं दोबारा बैग में डाल दूंगा तो इसका मतलब दोबारा भी नंबर ऑफ बॉल्स 15 रहेंगी और ब्लैक बॉल 10 ही रहेंगी। इसलिए हम इस क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। 2 events are said to be independent if occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of other. It means this is a with replacement. 2 events are said to be independent if and only if, ये हमारा प्रूफ दैट है कि probability of A intersection B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, probability of AB is probability of A into probability of B। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। द टर्म्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये 11th क्लास की टर्म है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट 12th की है। डू नॉट हैव द सेम मीनिंग्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिए, आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इवेंट, मीन्स वो हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एंड इंडिपेंडेंट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये पॉइंट आप हमेशा नोट कर लेना। हम एक को इवेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक को प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, फ्यू इंपॉर्टेंट results. If A and B are 2 independent events, these 3 results you have to prove. Given if A and B are independent events means if A and B are independent events, implies probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. To prove, first case, probability of A B complement कह सकते हैं is equal to probability of A into probability of B complement. सेकेंड में हम to prove क्या करेंगे, probability of A complement B is probability of A complement into probability of B. थर्ड केस हम क्या प्रूव करेंगे, probability of A complement into B complement is probability of A complement into probability of B complement. ये मैंने इसको मैथमेटिकली स्टेटमेंट्स बना दी। ये आपकी वर्किंग्स रहेंगी। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं। दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर बी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से देखिए, कभी भी ये ए है, ये बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शंस, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यही पोर्शन होगा जिसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस रेस्ट ऑफ द पार्ट इज इजी, खत्म। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
गिवन में आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज योर राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट प्रूफ है। सेकंड, ट्राई योर सेल्फ। सिर्फ आपने ये लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने हिंट दे दिया। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम्स, ये ए है, ये बी है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। देखिए आप यहाँ ध्यान से वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तभी आपके ये स्टेप्स याद रहेंगे। ए मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट, ए से बाहर ये वाला पोर्शन हो गया। बी मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी से बाहर, ये पोर्शंस हो गए। तो कौन सा पोर्शंस नहीं आ रहा है, लेना अपने इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन मीन जहां ब्लू और रेड लाइन दोनों हैं। तो इसका मतलब ये स्टेप्स आपका क्लियर हो गया। अगला स्टेप्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 11th क्लास का स्टेप है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। गिवन में है ए इंटरसेक्शंस बी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन, तो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट into probability of B complement is your right hand side, hence proved. So all these questions can be easily proved with the help of Venn diagrams. NCERT की थ्योरीज में है। एग्जाम्पल नंबर 14 बिल्कुल इसी तरीके से आप खुद को ट्राई करेंगे, क्योंकि लिखा है A and B are two independent events, probability of occurrence of at least one of A and B, at least one of A B means A यूनियन B होता है। तो मैंने ये जो आपको सम्स कराए, ये जो ब्लू बॉक्स में दिए हुए हैं पेज नंबर 546 पे NCERT से, वहां से मैंने कवर किए हैं। तो इस एक्सरसाइज में मेनली आपको यही बताना होगा कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बताने के लिए आपको यही प्रॉपर्टीज लगानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही आपकी वर्किंग रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। मीन्स मल्टीप्लिकेशंस थ्योरम इसी में आती हैं। आप क्वेश्चंस करने के बाद थ्योरी दोबारा पढ़ेंगे तो बेटर क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 32 फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो बड़ा सिंपल है। गिवन कंडीशंस हैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 32 फर्स्ट क्वेश्चंस, if A and B are independent events, ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बार बार लिखना पड़ेगा, i.e. implies probability of A intersection B
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों की प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई हैं, 3/5 एंड 1/5, तो योर आंसर इज 3/25। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चंस, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम बिल्कुल ठीक है, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। देखिए मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26 C2 अपॉन 52 C2 मीन 26 इंटू 25 अपॉन 52 इंटू 51, 2 तो 25 अपॉन 102। तो दिस शुड बी योर आंसर। मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मैंने आपको कहा था कि मैं अवॉइड करता हूं, बिकॉज जब आप अगली एक्सरसाइज करेंगे अदरवाइज तो आपको इसमें लिखना भी ज़्यादा पड़ेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में आप कॉम्बिनेशन से लगा सकते हैं। जो 2-4 सम्स में प्रॉब्लम आएंगी वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हो जाएंगे, वो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, एन बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will approved for sales. अब लिखेंगे probability that box is approved for sale. The box is approved for sale means 12C3 जितने अच्छे ऑरेंज है वही आने चाहिए अपॉन 15C3, मतलब तीनों जो अच्छे ऑरेंजेस है वो वाले आएंगे तो अप्रूव्ड के लिए सेल होगा। मतलब 3 जो हम ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे वो 12 में से आने चाहिए। तो कैलकुलेशंस 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 14 इंटू 13। नीचे जो 3 फैक्टोरियल्स होता है मैंने ये कैलकुलेशन बता रखी है बच्चों को कि 12C3 को ऐसे किया करते हैं अपॉन 3 फैक्टोरियल। मतलब नीचे 3 है तो ऊपर 3 टर्म्स लिखो, नीचे 3 फैक्टोरियल। 15C3 को भी हम ऐसे ही लिखते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 फैक्टोरियल। हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं 5, 3 एंड 2, दिस इज 4, 2 से कटेगा 7 तो 22 डिवाइडेड बाय 91। 22 by 91, 44 आएगा, बिकॉज 2, 3, 4 ये 2 7 से जाएगा तो 44 by 91 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a fair coin and unbiased die, unbiased means die भी fair ही है, are tossed. Let A be the event head appear on the coin and B be the events 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. Sample space H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3,
T4, T5 and T6. A events हैं, head appear on the coin, head appear on coin. तो इसके केसेस H1, H2, H3, H4, H5 and H6. So what is the probability of A? 6 into 1 by 2 into 1 by 6. That is 1 by 2. ये देख लेना, H की probability 1 by 2, जिसकी 6 है वैसे भी ये 1 by 12 से आ जाएगा. B क्या है? B be the event 3 on the die. 3 on the die. इसमें जो केसेस लिखेंगे H3 और T3 लिखेंगे. तो probability of B will be equal to 1 by 12. यहाँ से हम A इंटरसेक्शन B लेंगे तो मेरे पास H3 आएगा. तो probability of A इंटरसेक्शन B भी 1 by 12 आएगी. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. इज इट क्लियर? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास 1 by 12 इंटू 2 by 12 1 by 6 आएगी. फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये क्लियर हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बिकॉज ये 1 by 12 है, ये 1 by 2 है, ये 1 by 6 है. हैंस वेरीफाइड. दिस इंप्लाइज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. लिखने का तरीका सब क्वेश्चनों का एक जैसा ही है. जैसे जैसे आप स्टेटमेंट्स पढ़ते रहेंगे वैसे सम लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. क्वेश्चन नंबर 5. ए डाई मार्क्ड 1, 2, 3 in red a die mark 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green. 1, 2, 3 red, 4, 5, 6 green. A number is even. केसेस बनेंगे 2, 4 and 6. B number is red. केसेस बनेंगे 1, 2 and 3. A and B इंडिपेंडेंस बताना है. A इंटरसेक्शन B that is 2 only, मीन्स दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 2 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 3 by 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ it means the events are not independent. Events are not independent because probability of A intersection B is not equal to probability of A into probability of B. क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 मैं ले लेता हूं. Given that the events A and B such that probability of A is 1 by 2, probability of A union B is 3 by 5,
probability of B is P. Find P if number 1 mutually exclusive events, means probability of A intersection B is 0, बिकॉज ये A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट होता है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नंबर 2 इंडिपेंडेंस इवेंट्स, इसमें probability ऑफ ए बी इज probability ऑफ A इंटू probability ऑफ B होता है। दोनों केसेस में आपने P की वैल्यू निकालनी है। वर्किंग बहुत सिंपल है। A यूनियन B से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि probability ऑफ A प्लस probability ऑफ B माइनस probability ऑफ A इंटरसेक्शन B। I am taking first part. So this implies 3/5 plus 1/2 is equal to 1/2 plus P minus 0. तो P is equal to 3/5 minus 1/2, that is 6 minus 5/10, that is 1/10 is your answer. Second part, probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A into probability of B, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। दिस इज 3/5, this is 1/2, this is P, this is P/2। तो 3/5 minus 1/2 will be equal to P/2। So this implies P is equal to 1/5। तो यहाँ से एक बार P की वैल्यू 1/10 आ गई और एक बार P की वैल्यू 1/5 आ गई। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी कि A इंटरसेक्शन B एम्प्टी, मतलब ये डेफिनेशन भी यहाँ से लर्न हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी इसकी 0 होती है बिकॉज ये है, और ये इंडिपेंडेंस में ये इक्वल्स होते हैं। तो जैसे इसमें अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट्स आपका अपने आप खुल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नॉट ए एंड नॉट बी है, मैं वैसे करा चुका हूं, मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी आप खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ एक लाइन लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है with the help of Venn diagrams। और A यूनियन B के रिजल्ट्स आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। वेन डायग्राम हर क्वेश्चन में बना लें। ये वाला पोर्शन लेना आपने, ये बाहर वाला। क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी हिंट चाहिए आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी है यहाँ पे। सम बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ये 1/4 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1 माइनस 1/4 इज 3/4। इसको नंबर 1 कर दें
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन में है 1/2 इंटू 7/12, तो 7/24. दिस implies A and B are not independent events. A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं, क्योंकि वो आपको मैंने ये क्लियर कर दिया कि इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स नहीं है. ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया. क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपके पास ये सारे सम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं. मीन्स इजी से सम्स हैं, लेकिन आपको इसमें वेन डायग्राम की हेल्प से ही ये रिजल्ट्स याद रहेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं, इसमें मैं हिंट दे देता हूँ. सेकंड पार्ट ले रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स, ए एंड नॉट बी है, ए एंड नॉट बी है. तो इसको आपको लिखना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स. आप क्वेश्चंस कंप्लीटली कर लेंगे. जो इसका फोर्थ पार्ट है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी दिया हुआ है. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है. इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट लगेगा. तो ये वेन डायग्राम से ही आप ये चीज़ें लर्न करेंगे. ए, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग्स में ये पॉइंट दिया है, ये ए है और ये बी है, तो ये वाला पोर्शन लेना है. इसलिए आपने ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी किया, नाइदर ए नॉर बी क्लियर कर दिए. तो जितने ही आप इन 11th तक मैंने ये सम्स कराए, जितने आप इसमें वेन डायग्राम्स और ये सब लगाएंगे, उतने ही आपके ये क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे. इवन देन क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी ऐसे ही हैं, जो बुक के इसमें एंड में दिए हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड. पेयर ऑफ डाइस में टोटल 36 होंगे. प्राइम नंबर्स आपके पास कितने होते हैं? 2, 3 एंड 5. 2, 3 एंड 5. 3 इंटू 3 टोटल 9 आएंगे. 9/36. आंसर शुड बी ओके. टोटल इवन प्राइम नंबर है. इवन प्राइम नंबर का तो एक ही केस आएगा, दैट इज 2 and 2. तो आंसर विल बी 1/36. सिंपल क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 17, प्रोबेबिलिटी 1/36 बिकॉज इवन प्राइम नंबर का जो केस है वो एक ही आएगा, दैट इज 2 and 2. क्वेश्चन नंबर 18, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट्स. कब इंडिपेंडेंट्स होंगे? व्हेन बी. आप ऑप्शन कह दो, मैंने थ्योरम करा रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. जो मैंने इसी वीडियो में थर्ड रिजल्ट्स दिया वो यही है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट. इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, अगर जो इंडिपेंडेंट है तो. इसका मतलब ये आ जाएगा, इट मीन दिस इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शंस. तो इट मीन्स ये मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 11 और ये करा दिए हैं. कुछ सम्स रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में ले लेंगे.